क्लास 12th प्रैक्टिस सेट लेकर के आज आए हैं। क्रम से पढ़ाएंगे। पहले प्रश्न मतलब कि 1 नंबर का, 2 नंबर, फिर इसी तरह क्रम से। आइए 2019 का है पहला सेट, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है ऑब्जेक्टिव है निम्नलिखित सभी खंडों को हल कीजिए। एक समुच्चय दिया है, सेट दिया है 1 2 3 और इनका एक रिलेशन बनाया है 1 1 2 2 3 3 1 2 2 3। अब इसमें पहचानना है पहला कि सममित है, दूसरा कि स्वतुल्य है, तीसरा संक्रामक है और फोर्थ तुल्यता है। देखिए क्या कहेंगे 1 1 2 2 3 3 मतलब x रिलेटिव y, x इज इक्वल टू y, क्योंकि 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, मतलब ये क्या है, स्वतुल्य है, स्वतुल्य है, सिमेट्रिक, मतलब ऑप्शन सेकंड सही होगा। नेक्स्ट स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर लिखते चलिए वीडियो रोककर। अगला कह रहा है सिद्ध कीजिए f(x) इज इक्वल टू 2x द्वारा परिभाषित फलन एकैकी है किंतु आच्छादक नहीं है। ऑब्जेक्टिव नहीं है, इसमें f(x) इज इक्वल टू 2x दिया है, इसमें बताना है कि ये एकैकी है परंतु आच्छादक नहीं है। ठीक है, देखिए एकैकी कैसे पहचानेंगे, हमने बताया था f(x) इज इक्वल टू 2x। दो रास्ते हैं ना, एक होता है f(x1) यानी 2x1 और एक होता है f(x2) यानी 2x2। अगर इन दोनों को इक्वल करने पे f(x1) इज इक्वल टू f(x2), अगर ये दोनों को इक्वल करने पर x1 इज इक्वल टू x2 हो जाए तो वो एकैकी हो जाता है। तो कर रहे हैं, देखिए 2x1 2x2, 2 2 गया, x1 इज इक्वल टू x2, यानी क्या होगा, एकैकी है। अब बताना है आच्छादक है कि नहीं है, तो समझिएगा जैसे f(x) इज इक्वल टू क्या दिया है 2x, तो f x की जगह क्या रख लीजिए 1, तो 2 हो जाएगा। f2 रखेंगे तो 2 इंटू 2 कितना 4, तो f3 रखेंगे तो 2 इंटू 3 कितना 6, f4 रखेंगे तो 2 इंटू 4 कितना 8। आप देख रहे हैं 1 रखने पर 2, 2 रखने पे 4, 3 रखने पर 6, 4 रखने पे 8, मतलब जो डिस्टेंस है वो अधिक होता चला जा रहा, तो ये आच्छादक नहीं है। क्या है, अंतक्षेपी। आच्छादक में अंतर बहुत कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 का खा गा। स्क्रीनशॉट लेते चलिए या फिर वीडियो रोक करके लिखते चलिए। देखिए ग क्या कह रहा है, y इज इक्वल टू इंटीग्रेशन कॉस स्क्वायर एक्स डी। ऑप्शन 4 दिए गए हैं तो कॉस स्क्वायर है। अगर इसका इंटीग्रेशन करना है तो सबसे पहले आपको स्क्वायर हटाना होगा। स्क्वायर हटाने के लिए किसके पास आएंगे, cos 2x के पास। cos 2x के पास जाएंगे
तो मिलेगा 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 प्लस कॉस 2x इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर एक्स। तो कॉस स्क्वायर एक्स 1 प्लस कॉस 2x बाई 2, मतलब कॉस स्क्वायर एक्स की जगह आप क्या लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस 2x बाई 2 dx। 2 बाहर हो जाएगा 1 बाई 2 इंटीग्रेशन 1 प्लस कॉस 2x dx। अब इंटीग्रेशन कर दीजिए 1 बाई 2, 1 का क्या होगा x और cos 2x का क्या होगा sin 2x डिवाइडेड बाई 2 प्लस c। 2 का इंटू भी करा सकते हैं 1 बाई 2 का x बाई 2 sin 2x बाई 4 प्लस c। यही आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर लिखते चलिए। गा के बाद आएगा घा। घा देखिए, कह रहा है दो सदिशों a तथा b के परिमाण क्रमशः 1 और 2 हैं। ठीक है, मतलब मॉड ऑफ ए 1 है और मॉड ऑफ बी 2 है और वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी 1 है। तो इन सदिशों के बीच का कोण आप जानते हैं cos थीटा इज इक्वल टू ए डॉट बी मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ बी। तो cos थीटा ए डॉट बी कितना है 1, ये 1 इंटू 2 यानी cos थीटा इज इक्वल टू 1 बाई 2 यानी थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 बाई 2 कब होता है 60 डिग्री ना, या फिर पाई बाई 3 आंसर होगा। घा के बाद अंगा। एक नंबर के सारे प्रश्न हैं। दिया गया है अवकल समीकरण डिफरेंशियल इक्वेशन डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स प्लस साइन डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0 का घात 1 है, 0 है, परिभाषित नहीं है, 2 है। हमने बताया था कि अगर किसी ट्रिग्नोमेट्री के साथ डी वाई बाई डी एक्स मतलब अवकलन दिखेगा तो इसका जो घात है वो क्या है परिभाषित नहीं है, परिभाषित नहीं है। कोटि 2 हो जाएगा, घात परिभाषित नहीं है। नेक्स्ट, अब आ जाइए आगे क्वेश्चन नंबर 2 में। निम्नलिखित सभी खंडों को हल कीजिए। देखिए जैसे दूसरे का कह रहा है कि सिद्ध कीजिए साइन इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स एक्स वेयर एक्स बिलोंग्स टू -1 1। एक बात, जैसे कि cos माइनस थीटा या sec माइनस थीटा हो तो sec थीटा, मतलब ये दोनों जो हैं इवन फंक्शन होते हैं, सम फलन। अर्थात जो माइनस होता है इसमें प्रदर्शित नहीं होता, लेकिन जो साइन है तो साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा। इसी प्रकार अगर साइन इनवर्स माइनस एक्स ए हम ले लें तो क्या हो जाएगा माइनस एक्स इज इक्वल टू साइन ए, और x की जगह आप क्या लिखेंगे माइनस साइन इनवर्स एक्स।
मतलब माइनस बाहर आ जाता है। 1 नंबर का क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट लीजिए तेजी से। नेक्स्ट, कह रहा है दूसरे का खा है, सिद्ध कीजिए F1 इज इक्वल टू F2 इज इक्वल टू 1x इज ग्रेटर देन 2, तो Fx इज इक्वल टू x माइनस 1 द्वारा आच्छादक तो है परंतु एकैकी नहीं है। तो आइए देख लेते हैं, दो रास्ते होते हैं ना एकैकी के लिए, Fx1 x1 माइनस 1, Fx2 x2 माइनस 1, तो इन दोनों को इक्वल करेंगे, यानी Fx1 इज इक्वल टू Fx2, यानी कितना होगा x1 माइनस 1 इज इक्वल टू x2 माइनस 1, माइनस वन गया, x1 इज इक्वल टू x2, मतलब एकैकी तो है, एकैकी है। अब पता लगाना है आच्छादक है कि नहीं। फंक्शन क्या है, Fx इज इक्वल टू x माइनस 1, 1 रखिए तो 1 माइनस 1 0, 2 रखिए 2 माइनस 1 1, 3 रखिए 3 माइनस 1 2, 4 रखिए 4 माइनस 1 3, यानी 0 रखने पे 1 रखने पर 0, 2 रखने पर 1, 3 रखने पर 2, 4 रखने पर 3, मतलब ये क्या है, आच्छादक है। मतलब टोटल फलन कैसा है, एकैकी है और आच्छादक है। टोटल फंक्शन कैसा है, एकैकी भी है और आच्छादक भी। स्क्रीनशॉट लीजिए। नेक्स्ट, कह रहा है निम्नलिखित अवकल समीकरणों में से किस समीकरण का एक विशिष्ट हल दूसरे का गा है, y इज इक्वल टू एक्स है। दो ठो दिया गया है, एक पहला है डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स। दूसरा दिया है डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू 0। देखिए y इज इक्वल टू एक्स पुट कर दीजिए, अगर सेटिस्फाई करता है तो ठीक है, नहीं तो नहीं। देखिए जैसे y इज इक्वल टू एक्स रखेंगे, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या रखेंगे 1, और यही अगर डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर है तो उसकी जगह क्या रखेंगे 0। तो जैसे पहले वाले का LHS हम ले रहे हैं ये बात, तो क्या है डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स वाई रखिए, इसकी जगह 0, एक्स स्क्वायर इंटू इसकी जगह 1 प्लस एक्स इंटू वाई की जगह एक्स, तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 0, जबकि RHS में क्या दिया है x, मतलब पहला वाला नहीं है। दूसरा देखिए, दूसरे का LHS ले रहे हैं ये बात, डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स एक्स वाई, इसकी जगह क्या मिला था 0, माइनस एक्स स्क्वायर इसकी जगह 1 प्लस एक्स इंटू वाई की जगह तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 0। ये RHS है ना, यही क्या करना था, प्रूव्ड करना, हो जाएगा। नेक्स्ट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दूसरे का घा है,
देखिए दूसरे का घा कह रहा है कि एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3 1 x इज नॉट इक्वल टू 0 x इज इक्वल टू 0 x इज इक्वल टू 0 पर सतत नहीं है, कॉन्टिन्यूअस नहीं है, डिसकॉन्टिन्यूअस है। आइए चेक करते हैं। सबसे पहले दो रास्ते बना लीजिए, एक LHL और एक RHL। तो LHL में क्या कहेंगे, लिमिट x टेंस टू 0 माइनस एफ लिमिट h टेंस टू 0 f 0 माइनस h। 0 में कुछ माइनस हो रहा है मतलब इक्वल नहीं है तो इसे लिया जाएगा लिमिट h टेंस t, लेकिन x की जगह क्या रखेंगे 0 माइनस h का स्क्वायर 3 0 माइनस h प्लस 3। तो ये तो h की जगह 0 रखेंगे तो 0, ये भी 0 प्लस 3 क्या बचा 3। लिमिट x टेंस टू 0 प्लस एफ यानी कितना हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 f 0 प्लस h, अर्थात 0 में कुछ ऐड हो रहा है ना, मतलब कि 0 में कुछ ऐड हो रहा है, इसी को ही लेना पड़ेगा क्योंकि इक्वल ना हो तो इसे, इक्वल हो तो 1। तो कहेंगे लिमिट h टेंस टू 0 0 प्लस h का होल स्क्वायर 3 0 प्लस h प्लस 3। अब h की जगह 0 रखेंगे तो क्या मिलेगा 3 और इक्वल टू पे f 0 की वैल्यू क्या है 1। तो LHL इज इक्वल टू RHL इज नॉट इक्वल टू एफ, देन गिवन फंक्शन आर डिसकॉन्टिन्यूअस, मतलब असतत है, सतत नहीं है। स्क्रीनशॉट लीजिए तेजी से या फिर वीडियो रोक करके लिखिए। हर एक क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है जिसे नोट करना है आपको और समझना है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर दूसरे का अंगा है, समझिएगा दूसरे का अंगा कह रहा है PA इज इक्वल टू 1/2 PB इज इक्वल टू 0। तो PA/B की वैल्यू बताना है। ऑप्शन दिया है, पहला है 0, दूसरा है 1/2, तीसरा है परिभाषित नहीं है और चौथा है 1। समझिएगा, आप जानते हैं PA/B क्या होता है, PA इंटरसेक्शन B बाई PB, PA इंटरसेक्शन B बाई PB। तो इंटरसेक्शन तो दिया नहीं है, या तो बोल देता कि स्वतंत्र घटनाएं हैं तो PA इंटरसेक्शन B क्या हो जाता PA इंटू PB। तो ये तो दिया ही नहीं है, ये दिया है मतलब क्या है परिभाषित नहीं है, बताया नहीं जा सकता। अगर इंटरसेक्शन दिया होता तो बताया जा सकता था। नेक्स्ट, अब तीसरा आ जाइए। अब दो नंबर के क्वेश्चन हैं। निम्नलिखित सभी खंडों को हल करना है। अब आपकी मुलाकात दो नंबर के प्रश्नों से होगी। ओके, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है निम्नलिखित सभी खंडों को हल कीजिए। थर्ड का है, देखिएगा F such that R tends to R, G such that R tends to R में fx इज इक्वल टू कितना दिया है cos है
और जी एक्स इज इक्वल टू कितना दिया है 3x²। तो हमें क्या बताना है गॉफ या फिर हमें क्या बताना है फॉग। तो देखिए गॉफ मतलब क्या होता है जी एफ एल, तो जी एफ एक्स कितना है कॉस है। अब सोचिएगा जी एक्स 3x² है तो जी कॉस एक्स कितना होगा 3cos² है। ओके, जैसे फॉग है तो एफ जी है, तो एफ जी एक्स कितना है ध्यान दीजिए, जी एक्स कितना है 3x²। तो अब समझिएगा एफ एक्स कॉस एक्स है ना, तो एफ 3x² कितना होगा cos 3x। ओके, नेक्स्ट स्क्रीनशॉट लेते चलिए। कह रहा है कि थर्ड का खा है 2 नंबर का कि y इज इक्वल टू 3e⁻²x प्लस 2e⁻³ है। तो प्रूफ करना है d² dx² माइनस 5dy/dx प्लस 6y इज इक्वल टू 0। अब देखिए dy/dx कितना होगा 3 2 जा 6 e⁻x 3 2 जा 6 e⁻3x e का होगा और 3x का भी तो होगा, तो 3x का 3 तो 3 2 जा। इसी तरह d² dx² 12 e⁻2m 18 e⁻3x y पता dy पता d² dx² पता, LHS ले लीजिए। तो d² dx² 12 e पे 2x प्लस 18 e पे 3x माइनस 5 6 e⁻2x प्लस 6 e⁻3x प्लस 6 y कितना है 3 e⁻2x प्लस 2 e⁻3। सॉल्व करिए 12 e⁻2x 18 e⁻3 है माइनस 30 e⁻2x 30 e⁻3 है 18 e⁻2x प्लस 12 e⁻। आप देख रहे होंगे 12 और 18 प्लस में ऐड होगा और इतना ही माइनस में, 18 और 12 ऐड होगा और इतना ही माइनस 0। यही क्या है RHS, यही प्रूफ करना है, लिख लीजिए। नेक्स्ट वीडियो रोक करके लिखते चलिए या स्क्रीनशॉट लेते चलिए, सारे क्वेश्चन महत्वपूर्ण हैं। आगे कह रहा है एक परिवार में 2 बच्चे हैं, यदि यह ज्ञात हो कि बच्चों में कम से कम एक बच्चा लड़का हो तो दोनों बच्चों के लड़का होने की क्या प्रायिकता है। देखिए एक तो होता है NS टोटल 2 बच्चे हैं, देखिए बॉय बॉय गर्ल बॉय बॉय गर्ल गर्ल गर्ल, टोटल कितनी संभावनाएं हैं 4। आगे देखिए कह रहा है यदि यह ज्ञात हो कि बच्चों में कम से कम एक बच्चा लड़का हो। अब एक लड़का होगा कम से कम, तो ज़्यादा से ज़्यादा दोनों लड़के हो सकते हैं, बॉय गर्ल गर्ल बॉय बॉय बॉय। तो आगे क्या कह रहा है, तो दोनों बच्चों के लड़के होने की प्रायिकता बी क्या है बॉय बॉय। तो ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा बॉय बॉय, एक है ये भी एक है ये 3 है। तो अगर हम पी ए निकालें तो क्या होगा पी ए क्या होगा Na/NS मतलब 3/4। पी बी क्या होगा
NB/NS मतलब 1/4 और PA इंटरसेक्शन B क्या होगा, नंबर ऑफ A इंटरसेक्शन B/NS मतलब 1/4। तो हमें क्या चाहिए, PA/B चाहिए। तो क्या हो जाएगा, PA इंटरसेक्शन B/PB यानी PA इंटरसेक्ट 1/4/PB कितना है 1/4, यानी प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी 1। ओके, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तीसरे का घा है, ये सभी 2-2 नंबर के हैं। प्रायिकता का था, प्रायिकता अभी पढ़ाए नहीं है, प्रायिकता पढ़ाएंगे। घा देखिए तीसरे का, कह रहा है x वेक्टर का है, x माइनस ए एक्स प्लस ए इज इक्वल टू 8। तो वैल्यू बताना है मॉड ऑफ x का, जबकि मॉड ऑफ a इज इक्वल टू 1 है, क्योंकि मात्रक सदिश है, यूनिट वेक्टर है बता रहा। तो इसे जब इंटू कराएंगे तो मॉड ऑफ a का x का स्क्वायर, मॉड ऑफ a का स्क्वायर 8, और ये कितना है 1, 8 9 रूट में 9, यानी वेक्टर x कितना होगा ±3। ओके, नेक्स्ट। अब चौथे नंबर पे आ जाइए, ये भी 2-2 अंक के हैं, समझिएगा। फोर्थ का है, प्रोबेबिलिटी का है। एक बॉक्स में 10 कार्ड 1 से 10 तक पूर्णांक लिख कर रखे गए हैं, उन्हें अच्छी तरह मिलाया जाता है। इस बक्से से एक कार्ड यादृच्छिक निकाला गया है। यदि यह ज्ञात हो कि निकाले गए कार्ड की संख्या 3 से कम है, तो इस संख्या के सम होने की क्या प्रायिकता होगी। सोचिएगा, टोटल नंबर कितना है NS, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब कह रहा है कि निकाले गए कार्ड पर संख्या 3 से कम है, 3 से कम है, तो जो NE होगा वो क्या होगा 1 2 होगा, लेस देन 3, लेस देन क्या है 3। अब हमें इसमें क्या लाना है सम, तो सम तो एक ही है ना 2, तो प्रायिकता कितनी हो जाएगी 1 NE/NS, टोटल कितना है 10, 1/10। ओके, नेक्स्ट। चौथे का खा, कह रहा है दिखाओ कि मॉड ऑफ वेक्टर A डॉट B इज लेस देन एंड इक्वल टू मॉड ऑफ वेक्टर A इंटू मॉड ऑफ वेक्टर B होता है। आप जानते हैं cos थीटा इज इक्वल टू वेक्टर A डॉट वेक्टर B अपॉन मॉड ऑफ A इंटू मॉड ऑफ B। अगर थीटा इज इक्वल टू ले लें 0 डिग्री, तो cos थीटा इज इक्वल टू कितना कहेंगे, cos थीटा इज इक्वल टू वेक्टर A डॉट B, थीटा 0 डिग्री ले ली, मॉड ऑफ A इंटू मॉड ऑफ B, इसका मान कितना 1। तो मॉड ऑफ A डॉट मॉड ऑफ B इज इक्वल टू मॉड ऑफ A मॉड ऑफ B। लेकिन हमें ग्रेटर देन एंड इक्वल टू दिखाना है, इक्वल टू तो है, ग्रेटर देन के लिए एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे लेट दैट माना A होगा 1i 2j 3k और B होगा i प्लस j प्लस k। तो अब देखिए मॉड ऑफ A डॉट B पहले निकाल दीजिए,
तो ए डॉट बी कितना होगा 1 2 3 यानी 6 मॉड ऑफ ए अंडर रूट 1 4 9 रूट में 14 मॉड ऑफ बी कितना होगा 1 1 1 यानी 3 तो हो जाएगा मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी रूट 14 3 42 42 36 का कितना होगा 36 6 का होता है तो 6 का हो जाएगा 6 7 का होता है 49 6.5 मान लीजिए और ये कितना आया है 6। तो आप देख रहे हैं कि जो मॉड ऑफ ए डॉट बी होगा वो लेस देन एंड इक्वल टू कितने होगा मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ बी। उदाहरण से बता सकते हैं। अगला स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर नोट करते चलिए। कह रहा है कि गा P इज इक्वल टू क्या होगा यदि 1 माइनस एक्स बाई 3 इज इक्वल टू 7y माइनस 14 बाई 2p इज इक्वल टू z माइनस 2 और 7 माइनस 7x बाई 3p इज इक्वल टू y माइनस 5 बाई 1 6 माइनस z बाई परस्पर लंब है परपेंडिकुलर है। तो पहले तो इसको मानक फॉर्म में लिखिए। कैसे लिखेंगे x माइनस 1 बाई माइनस 3 y माइनस 2 बाई 2p बाई 7 इज इक्वल टू z माइनस 3 बाई 2। ठीक है, ये इसका फॉर्म 7 कॉमन ले लिए और नीचे आ जाएगा। इस रूप में याद रखिएगा, यहाँ लिख देना x माइनस x1 बाई a1 y माइनस y1 बाई b1 z माइनस z1 बाई c1। ठीक है, तो देखिए इसी तरह इसको भी बना लेंगे x माइनस 1 अपॉन माइनस 3p बाई 7। ये तो सही लिखा है y माइनस 5 बाई 1। इसमें से माइनस कॉमन लेकर नीचे भेज देंगे। अब देखिए ये है a1 ये b1 ये c1 ये a2 ये b2 और ये c2। तो हो जाएगा a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 0। अगर परपेंडिकुलर हैं तो यही शो करता है। अब रख दीजिए सभी की वैल्यू -3 इंटू -3p बाई 7 प्लस 2p बाई 7 बाई 1 2 इंटू -5 इज इक्वल टू 0। सॉल्व कर लीजिए 9p बाई 7 2p बाई 7 ये हो जाएगा -10 इज इक्वल टू 10 उधर 9 2 11p बाई 7 10 p इज इक्वल टू 70 बाई 11। p की वैल्यू क्या हो जाएगी 70 बाई 11। नेक्स्ट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस टाइप का आता है, पहले मानक फॉर्म में लिख लेंगे कि क्या शो कर रहा है, फिर उसके बाद दो नंबर का ही चौथे का घा है। देखिए y इज इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स का मान समझिएगा। आप लोग जानते हैं इंटीग्रेशन करने के लिए पहले इसे अलग अलग कर लेंगे। y इज इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स बाई साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। y इज इक्वल टू इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर
कॉसेक स्क्वायर एक्स डी है। इसका जानते हैं क्या होता है, tan है। इसका माइनस कॉट एक्स, तो माइनस माइनस प्लस कॉट एक्स प्लस सी, यही आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट। निम्नलिखित में से किन्हीं 5 खंडों को हल कीजिए। अब देखिए जो है 5 नंबर का क्वेश्चन है, तो इसको नोट करिए। नेक्स्ट, जो 5वां है वो कितने नंबर का है, 5 नंबर का है, समझिएगा। 5वें का है y इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to पाई x साइन x अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डी। प्रगुण की सहायता से इसे सॉल्व किया जाएगा। आज का लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद जो बचे हैं अगले वीडियो में, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले प्रगुण लगाएंगे, तो x के स्थान पर क्या रखेंगे, पाई माइनस एक्स रखिए जरा। 0 to पाई माइनस एक्स साइन पाई माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर पाई माइनस एक्स टी। साइन पाई माइनस एक्स, साइन एक्स ये माइनस, लेकिन स्क्वायर के कारण प्लस। अब ये जो पाई माइनस एक्स है, ऐसे देखिए क्या बचा है, साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर। ये दोनों में जाएगा ना, तो पाई 0 to पाई साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 0 to पाई एक्स साइन एक्स 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स टी। ये समीकरण 1 है और ये 2 है। जब ऐड करेंगे तो 1y 2y, आप देख रहे हैं जितना प्लस में उतना माइनस में, तो बच क्या रहा है, ये पाई 0 to पाई साइन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डी। कॉस एक्स को अगर टी कह देंगे तो पक्का है साइन एक्स मिल जाएगा ना। सब्स्टिट्यूशन कॉस एक्स इज इक्वल टू टी माना है ये हमने। फिर इसके बाद क्या करते हैं, अवकलन माइनस साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, तो साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू माइनस डी टी, तो 2y माइनस पाई यहीं रख रहे हैं, डी टी अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। ये किसका है, y इज इक्वल टू पाई बाई 2 tan इनवर्स टी, y इज इक्वल टू पाई बाई 2 tan इनवर्स टी क्या माना गया था, cos x। 0 to पाई अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो tan इनवर्स cos पाई माइनस tan इनवर्स cos 0। तो cos पाई का जो वैल्यू होगा वो होगा 0, तो ये तो 0 हो गया। और cos 0 की वैल्यू 1 माइनस पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 4, तो हो जाएगा पाई स्क्वायर बाई 8। इसका आंसर कितना हो जाएगा, पाई स्क्वायर बाई 8। तेजी से लिखिए फिर बताएं। देखिए आज का जो कार्यक्रम था पूरा, इतना लिखिए। देखिए आज प्रैक्टिस सेट कराएं जिसमें 1 नंबर और 2 नंबर और 2 नंबर और ये आखिरी वाला 5 नंबर के क्वेश्चन थे। इसी तरह प्रैक्टिस सेट कराते रहेंगे, साथ ही जो चैप्टर छूटा हुआ है उसे भी पूरा करा देंगे। परीक्षा अभी टली हुई है 30, देखिए मई में तो हो सकता है, मई के लास्ट तक टाइम टेबल आने तक वेट करना रहेगा, लेकिन तब तक तैयारी जारी रखिए, पढ़ते रहिए। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और मित्रों को भी शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट पर। बहुत बहुत धन्यवाद।